हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज जंक्शन पर। बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के एक सॉल्यूशन को देखा था। तो उनमें से कुछ सवाल छूट गए थे जिनका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे और बढ़िया से इन सभी सवालों को देखेंगे। इनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है उनको आप देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और सवालों को शुरू करते हैं उनका सॉल्यूशन को। तो बच्चों, हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का, cos a माइनस साइन a प्लस 1। अब बट्टे में है cos a प्लस साइन a माइनस 1, जिसको हमको सिद्ध करके लाना है cosec a प्लस cot a। तो ये जो अभी आप 1 से लेकर के 5 नंबर तक का क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 से 5 तक का 4 तक का क्वेश्चन चला था आपका, उन 4 के बाद में ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये सवाल में बच्चों को काफी परेशानी होता है। इसीलिए आप क्या कीजिए, इनको बढ़िया से और ध्यान से अच्छे से देखेंगे। चलिए हम इनका सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा सवाल है cos a माइनस साइन a प्लस 1 और बट्टे में इनका है cos a प्लस साइन a माइनस 1। तो हमारा यहाँ पर सवाल ये LHS में है बच्चों, और LHS को हमको पूरा करना है किस रूप में, RHS के रूप में। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा LHS। तो cos a माइनस साइन a प्लस 1 है और बट्टे में है cos a प्लस साइन a माइनस 1। आप सबसे पहले इनका सॉल्यूशन करेंगे जब, तो इनको इस प्रकार से लिखिए, ये cos a और माइनस साइन a को एक साथ लिखिए पोस्ट में, cos a माइनस साइन a इनको एक साथ लिखिए और प्लस 1 को अलग। अभी इनका काम हो जाएगा, क्या क्यों अलग किए गए ये आपको समझ में आ जाएगा कुछ देर में। चलिए ये हो गया। उसके बाद है फिर नीचे में भी सेम कीजिए कि cos a प्लस साइन a इनको एक साथ रखिए और माइनस 1 को एक साथ रखिए। जब यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे तो आपने हर का परिमेयकरण करने के बारे में पहले 9th क्लास से ही आपने सुना होगा। तो हर का परिमेयकरण का हम करेंगे, हर में हमारा जो भी है उनके चिन्ह को बदल करके तब हम दोनों से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अंश में भी और हर में। तो चलिए हम गुणा में लिखते हैं इसको, cos a प्लस साइन a, इसको पोस्ट में रखते हैं और प्लस में बन देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस में 1। आगे बढ़ेंगे जब आप, इसको फिर से लिखेंगे cos a प्लस साइन a और इनका लिखेंगे प्लस 1। ये दोनों से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, अंश में भी और हर में भी। इसको कहा जाता है बच्चों हर का परिमेयकरण। तो चलिए देखते हैं इससे आगे क्या होता है। अब जो आप यहाँ पर देखेंगे, अब ये इसका गुणा इन दोनों से भी होगा और ये 1 का भी गुणा ये दोनों से होगा, आपको ये पहले से पता है। तो हम सबसे पहले पहला का गुणा कर रहे हैं पहले के साथ, तो हम इसको एक बार लिख देते हैं समझ में आपको बढ़िया से आए। cos a माइनस साइन a का हम गुणा कर रहे हैं cos a प्लस साइन a के साथ। तो ये है हमारा cos a प्लस साइन, इसका गुणा इसके साथ में हो गया। अब इसी का गुणा फिर हमको प्लस 1 से करना पड़ेगा, तो प्लस 1 से जिससे आप गुणा करते हैं सेम चीज उतर जाएगा। तो ये है हमारा cos a माइनस साइन a, इसको पोस्ट में रखने का जरूरत नहीं है। तो 1 और इंटू 1, अब फिर 1 से जब आप इसको गुणा करने लगेंगे, यहाँ cos a को इससे गुणा किए तो यहाँ लिखा गया, फिर cos a माइनस साइन a को 1 से किया गया गुणा तो यहाँ लिखा गया। अब 1 से इनका गुणा फिर से होगा, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे प्लस cos a प्लस साइन। ये गुणा किससे कर रहे हैं बच्चों, हम 1 से इनका गुणा कर रहे हैं, इसके साथ पहले गुणा किए, अब इनका गुणा करेंगे फिर 1 के साथ। तो 1 को 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पर दे दिए हम। अब आगे फिर से, फिर जैसे ही आप नीचे में जाएंगे तो फिर से यहाँ पर गुणा लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पर देखिए, तो ये अगर इसको आप a मान के चले पूरा तरह से और इसको मान लें b, तो ये हमारा बन गया क्या, a माइनस b, और यहाँ बन गया ये a प्लस b। तो आपके पास में एक फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसको सीधा ऐसे करके लिख सकते हैं कि cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और माइनस में लिखेंगे इसको माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसा लिख देने के बाद अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप फिर से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे हम। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, फिर सेम सूत्र यहाँ पर भी लागू है कि cos a माइनस साइन a इंटू cos a प्लस साइन a। तो सूत्र हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
हम फिर से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसके लिए लिखा गया? ये लिखा गया है इनके लिए ये लिखा गया। अब आगे बढ़ेंगे जब आप, तो यहाँ पर है पहले से लिखा हुआ प्लस कॉस ए, माइनस में है साइन ए, फिर है प्लस में कॉस ए, और फिर है यहाँ पर प्लस में साइन ए, और फिर है यहाँ पर प्लस वन। जब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे फिर इससे, तो नीचे में जो शब्द है लिखा हुआ कि cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ये, तो इसको हम तोड़ रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो cos स्क्वायर a प्लस 2 a b, b के जगह पर है कितना? तो साइन a है, और प्लस बी स्क्वायर के जगह पर है साइन स्क्वायर a, और माइनस में है लिखा हुआ 1। यहाँ तक जब आप पहुंच जाएंगे तो अब आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि cos माइनस साइन ए है यहाँ, और ये प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से आप देखिए कि यहाँ पर cos स्क्वायर ए है, और यहाँ पर लिखा हुआ क्या चीज? प्लस cos ए। तो cos ए और cos ए ये बन जाएगा 2 cos ए। तो चलिए हम देखते हैं क्या सब होता है। सबसे पहले है cos स्क्वायर ए को इसी प्रकार रखेंगे, माइनस, अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर है ये माइनस में साइन स्क्वायर ए, और ये है प्लस में 1। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम एक साथ पोस्ट में रखते हैं, बाद में इनका काम आ जाएगा। तो cos ए और cos ए को आप लिख सकते हैं प्लस 2 cos ए। फिर से आपको समझना हो तो फिर से आप चेक कीजिए, देखिए cos ए से cos ए को प्लस 2 cos ए लिखा गया यहाँ पर है 1, यहाँ पर है माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पर लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये cos स्क्वायर ए को पहले लिखा हुआ था तो पहले लिखे, और साइन ए से साइन ए यहाँ पर प्लस में था और माइनस में था, तो दोनों का क्या किया? कैंसिल कर दिया। अब जब आप आगे बढ़ेंगे नीचे का सवालों को देखते हैं, तो नीचे में आप गौर कीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर ए है और यहाँ है cos स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए ऑब्वियस है कि 1 होता है, 1, और यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है माइनस में 1, और फिर प्लस में है 2 cos ए, इनटू में है साइन, ये हमको पहले से मिला हुआ है। जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि cos स्क्वायर ए तो पहले से है, तो यहाँ लिख देंगे हम cos स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, इसके जगह पर cos स्क्वायर ए, फिर आगे में जो लिखा हुआ उसको हम लिख लेते हैं प्लस 2 cos ए। इतना तक जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर नीचे में देखिए क्या होता है, यहाँ माइनस 1 से प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हुआ चीज है उसको हम लिख लेते हैं 2 cos ए इंटू साइन ए। आगे बढ़ेंगे जब आप, तो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए, और प्लस में हो जाएगा 2 cos ए, ये जो लिखा हुआ है। अब फिर से इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 2 cos ए और इंटू में साइन ए। तो बच्चों यहाँ पर आप ऊपर में देख रहे होंगे तो ऊपर में 2 और cos ए ये कॉमन में है हमारा, आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर में जो है हमारा यहाँ पर कि 2 cos स्क्वायर ए है इसमें, और ये है 2 cos ए, तो ये दोनों में से कॉमन है हमारा क्या चीज? तो 2 cos ए हमारा कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 cos ए, कॉमन में ले लिए, तो जो बचा हुआ चीज रह गया उसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2 cos ए, जब कॉमन हो गया तो हम यहाँ लिखेंगे cos ए, क्योंकि केवल cos ए बचा पहले वाले में, और दूसरे वाले में हमारा 2 cos ए पूरी तरह से कॉमन में है, तो इसलिए प्लस में बच गया 1, और इसके बट्टे में जो बचा हुआ है वो लिख देते हैं 2 cos ए इंटू साइन ए। इतना तक जब आप पहुंच जाएंगे तो आप यहाँ पर चेक कीजिए कि 2 cos ए से ये 2 cos ए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा हुआ चीज है हमारे पास में उसको हम लिखते हैं cos ए प्लस 1 है, और बट्टे में है हमारा साइन ए। अब क्या करेंगे बच्चों, ये साइन ए ये दोनों के लिए है, cos ए के लिए भी और प्लस 1 के लिए भी। अब इसको दोनों को आप अलग कर दीजिए केवल, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं cos ए बट्टे साइन ए, और प्लस में 1 बट्टे साइन। तो यहाँ पर आप देखिए cos ए बट्टे साइन ए होता है बच्चों cot ए, और प्लस 1 बट्टे साइन ए होता है कोसेक ए। तो यहाँ पर चेक करेंगे जब आप इसको, आप सीधा करके लिख लीजिए कोसेक ए,
पहले लिख लेंगे कोसेक ए और प्लस में कॉट ए, जो हमारा है क्या चीज, आरएचएस है, और हम इसको क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके। तो बच्चों ये हमारा जो सवाल था, ये सवाल नंबर था 5वां सवाल था, मैंने एक्सरसाइज 8.4 सवाल जो था इनका था हमारा 5वां ही सवाल, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर क्वेश्चन था ये, और इनका आप सॉल्यूशन देख चुके हैं। यहाँ तक आरएचएस हमारा क्या हो गया, प्रूफ। तो जब ये प्रूफ हो गया तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आप इनको क्या करेंगे कि बढ़िया से फिर से एक बार देखेंगे, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इस सवाल को आप फिर से एक बार घर में जाकर बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले सवाल को। तो बच्चों ये हमारा है 7वां सवाल। इसमें देखते हैं एलएचएस लेकर के हम इस प्रकार से ये बनेगा। तो साइन थीटा है -2 साइन क्यूब थीटा, और बट्टे में है 2 कॉस क्यूब थीटा, और माइनस में कॉस थीटा। इसमें बेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। यहाँ पर आप ऊपर में देखिए कॉमन है कुछ, तो आपको दिख गया होगा कि ये दोनों में साइन कॉमन है, तो हम साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच गया 1 माइनस, ये बचा हुआ रह गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब आप नीचे में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा हुआ रह गया क्या, दोनों में कॉस कॉमन है फिर से, तो हम ले लेंगे कॉस थीटा। तो बचा हुआ रह गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। तो बच्चों यहाँ पर आप चेक कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा, तो 1 माइनस, ये 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे जब, तो यहाँ पर है कॉस थीटा, और इनको जिस प्रकार से है ये उसी प्रकार से आप रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस प्रकार से रहने दीजिए। जब इससे आगे बढ़ेंगे आप तो साइन थीटा है, तो आगे में जो ये लिखा हुआ है 1 माइनस, तो ये दो अब दोनों के लिए, 1 के लिए भी है और कॉस स्क्वायर के लिए, तो -2 × 1, तो -2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस में है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा, और इनटू में जब आप चलेंगे यहाँ पर तो हमारे पास में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पहले से दिया हुआ है हमारे पास। फिर इससे आगे जब बढ़ेंगे आप तो साइन थीटा है, और यहाँ पर आप देखिए तो बच्चों 2 और -1 कितना हो जाएगा, तो -1 होगा, और प्लस में हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में है हमारे पास कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आप इनको जैसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है जिसको हम आगे रख सकते हैं, और -1 को पीछे रखेंगे। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये प्लस में था इनको आगे किया गया और माइनस वाले को पीछे कर दिया गया। इससे हमारे पास में फायदा ये हो जाएगा कि जब आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो क्लियर आपको दिखेगा -1। तो ये और ये दोनों हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो बचा हुआ चीज रह गया वो है हमारे पास साइन थीटा, और बट्टे में है कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर सेम चीज आ गया हमारा आरएचएस के लिए, यहाँ पर हो गया आरएचएस प्रूफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। 5 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा ये नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इनका एलएचएस देखते हैं। तो ये है हमारे पास में कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और फिर है प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, जिसमें हमको आरएचएस में ये लाना है। तो चलिए इनको पहले एलएचएस को हम लिख लेते हैं एक बार। सेक ए का होल स्क्वायर,
जब ये आप लिख लिए तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये दोनों में होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम सीधे इसको तोड़ इसी में होल स्क्वायर के रूप में ही इसको लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b के जगह पर है कोसेक a। फिर आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर भी ये प्लस में बी स्क्वायर लिखेंगे, इसका पर कोसेक स्क्वायर a। तब आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, फिर इसको होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a, नहीं 2 sin नहीं 2 cos a, और इनटू में है sec a, और फिर ये हो जाएगा sec स्क्वायर a। जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो अब आप यहाँ पर चेक कीजिए कि sin स्क्वायर a है ये, प्लस यहाँ पर है 2 sin a, और इनटू ये कोसेक a को बच्चों हम लिख सकते हैं 1 बाय sin a, और कोसेक स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसको लिखा जा सकता है क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से आता है, तो सेक कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर होता है 1, वहीं से ये फॉर्मूला आया है। फिर से आप लिखिए cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू सेक a को आप लिख सकते हैं 1 बाय cos a, और प्लस में हो गया सेक स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। इनको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ cos a से cos a कैंसिल हो गया, और यहाँ sin a से sin a हमारा कैंसिल हो गया। फिर से यहाँ बच्चों गौर कीजिए आप, sin स्क्वायर a है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर a, तो ये दोनों मिलकर के बनाएगा हमारा 1। फिर यहाँ पर जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ है, पहले अंक वाले को एक साथ लिखते हैं प्लस, फिर इसमें बचा हुआ है हमारा 1, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी बचा हुआ है 2, और प्लस इसमें भी बचा हुआ है हमारा 1, और जो बच गया है उनको हम फ्रेश होकर के लिख लेते हैं। सबसे पहले इधर लिखा हुआ है प्लस में tan स्क्वायर a, और इसमें बचा हुआ है cot स्क्वायर a। आप इनको जोड़ लीजिए, 2 1 3 1 4 2 6 1 7, तो ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, तो ये हमारा RHS में है और ये प्रूफ हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 8 नंबर सवाल जो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 9 नंबर सवाल है। अब ये देखिए कि LHS बराबर जो हमारा दिया हुआ है, LHS है हमारा cosec a माइनस sin a, और इनटू में है हमारा sec a माइनस cos a। अब इनको जब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर 1 बाय ये cosec a को आप लिख सकते हैं 1 बाय sin a, और sin a जो है पहले से लिखा हुआ उनको हम इसी प्रकार से लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर sec a को बच्चों आप लिख सकते हैं 1 बाय cos a, और माइनस में है हमारा cos a, और बट्टे में है 1। तब जाकर के जब आगे बढ़ेंगे तो sin a और 1 का एलसीएम आप लेंगे तो ये हो जाएगा sin a, 1 इंटू 1 1 होता है, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर a, cos इंटू 1 फिर से हो जाएगा cos a, और 1 को 1 से आप गुना करेंगे तो माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा cos को cos से गुना करने पर cos स्क्वायर a। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a, बट्टे में है साइन a। इनटू में जब आप चलेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a, और बट्टे में है cos a। cos a से एक बुक cos a हमारा कैंसिल होगा, और sin a से एक sin a हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा हुआ है तो हम इसको लिखते हैं cos a इंटू sin a। तो इसको सीधा करके आप लिख सकते हैं ऐसा भी कि sin a इंटू cos a,
लेकिन जब आप यहाँ पर ये सॉल्व करके देखें तो सॉल्व करने के बाद में आपको जो लाना चाहिए था जैसे 1/tan a प्लस cot a, ये हमारा नहीं आया। जब इस प्रकार से प्रॉब्लम हो कि जब LHS सॉल्व करने के बाद भी RHS नहीं आए तो आप RHS को भी फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम RHS लेकर के अब चलते हैं। RHS है 1/tan a और प्लस में है हमारा cot a। तो 1/tan a को आप लिख सकते हैं बच्चों कितना, तो sin a बाय cos a और प्लस cot a को आप लिख सकते हैं कितना, तो cos a बाय sin a। तो 1/cos और sin का एलसीएम आप लेंगे तो सिर्फ इसी का जो गुना हो जाएगा वही इनका एलसीएम होगा। तो sin a इंटू cos a इनका एलसीएम हो गया। तो sin इंटू साइन फिर हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos इंटू cos, तो cos स्क्वायर a। तो 1/ इनका ये फॉर्मूला है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 और sin a इंटू साइन cos a को हम जैसा है उसी प्रकार से लिखेंगे sin a इंटू cos a। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो भागा हमारा यहाँ से लगता है, तो जब भागा वहां से लगेगा तो 1 इंटू हम आप इसको लिख सकते हैं sin a इंटू cos a ऊपर हो जाएगा और ये जो 1 था ये हमारा बट्टे में आ जाएगा। तो आप जब गुना करेंगे एक से इनको तो ये सेम जो चीज है वही उतर जाएगा, मतलब sin a इंटू cos a हो जाएगा। और देख लीजिए आप कि LHS जो था हमारा वो सेम RHS के बराबर आ चुका है। तो हम इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, जो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बच्चों आपने देख लिया कि जब कभी भी LHS सॉल्व करने के बाद अगर RHS नहीं आए तो आपको RHS को भी सॉल्व करके तब इनको प्रूफ करना पड़ता है। तो चलिए ये हमारा 9 नंबर सवाल था। अब एक्सरसाइज 8.4 का सबसे लास्ट सवाल है, उनको भी हम देख। तो बच्चों ये हमारा लास्ट सवाल है, ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था। जो भी बच्चे इस बार एग्जाम दिए होंगे 2026 में 10th क्लास का, ये सवाल वहां पर पूछा गया था। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 3 चीज है, आप इन दोनों चीजों को केवल क्या किसमें लेते आइए, tan स्क्वायर a में। तो हम एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a और बट्टे में है 1 प्लस cot स्क्वायर a। इनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a और फिर इसके बराबर बट्टे में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर कोसेक होता है। तो सेक स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a और बट्टा इसका लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a। तब आप आगे बढ़ेंगे तो इनका मेन बट्टा यहाँ पर है, तो 1/cos स्क्वायर a इंटू ये साइन ऊपर होगा और ये 1 नीचे हो जाएगा। तो साइन इंटू 1 तो साइन होगा और ये cos स्क्वायर a इंटू 1 तो cos स्क्वायर होगा। तो साइन स्क्वायर a बट्टे cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो ये हमारा पहला वाला से इसको हमको लाना था, ये लेते आए हुए हम। अब आगे जब बढ़ेंगे आप तो इनको भी सेट इसी प्रकार से आपको लाना पड़ेगा tan स्क्वायर में ही। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है 1 माइनस tan a और बाय 1 माइनस cot a, इनका है होल स्क्वायर। तो 1 माइनस tan a को बच्चों आप लिख सकते हैं 1 माइनस sin a बाय cos a और इसके नीचे में फिर हो जाएगा 1 माइनस cos a बट्टे sin a, इनका हो गया होल स्क्वायर। तो cos इंटू 1 तो हम इसको लिखेंगे cos a माइनस sin a और बट्टा में cos a। कुछ नहीं किए हैं, केवल एलसीएम लिए।
cos और 1 का एलसीएम cos a होता है, तो cos a का गुना इससे किए और 1 से गुना इसमें किए। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, फिर सेम गुना करेंगे हम, sin a इंटू 1 का एलसीएम sin a होगा। sin a को 1 से गुना करने पर हो जाएगा sin a माइनस cos a। इसका स्क्वायर हो गया, तो cos a माइनस sin a यहाँ पर है हमारा मेन बट्टे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos a माइनस sin a। चलिए इसको एक जरा और सॉल्व कर देते हैं बच्चों। आपको ये पहले से कल से बताए हुए हम कि जब कभी भी cos a इन माइनस sin a हो और इसको आपको सीधा करना हो तो केवल आपको कुछ नहीं करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन लेने से sin a हमारा आगे हो जाएगा और cos a हमारा पीछे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और बाय में लिखेंगे हम cos a और इनटू में फिर ये चला जाएगा ऊपर, तो sin a बाय sin a माइनस cos a और इनका हो गया होल स्क्वायर। तो sin a से ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ चीज हमारे पास रह गया बच्चों sin a, वो भी माइनस में है और बट्टे में है cos, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो sin बाय cos क्या होता है, तो tan होता है, tan a का स्क्वायर हुआ ये, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और tan इनका होल स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो अब आप देख लीजिए कि तीनों इनका भी और ये तीसरा वाला भी हमारा किसमें आ गया tan स्क्वायर a। तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आपका त्रिकोणमिति का जो चैप्टर था 8.1 से लेकर के 8.4 तक का पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन उदाहरण समेत और आपको सभी सूत्र का नॉलेज दे दिया गया है। तो ये चैप्टर त्रिकोणमिति का आज हमारा समाप्त हुआ। त्रिकोणमिति जो सीरीज चल रहा था, ये त्रिकोणमिति का सबसे अंतिम सवाल था 8.4 का एक्सरसाइज का। इसी के साथ ये हमारा समाप्त हो चुका है। तो कल जब हम मिलेंगे तो वो आप अब अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। अगला चैप्टर में देखते हैं आप कौन सा चैप्टर वीवीआई, वो आपको कल की वीडियो में जानकारी दे दी जाएगी और उनका सीरीज भी चलेगा। तो जो भी बच्चे 8.1 से लेकर के 8.4 तक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को नहीं जानते हैं, तो अगर नहीं देख पाए हैं तो आप फिर से जाकर के 8.1 से लेकर 8.4 तक के एक्सरसाइज में त्रिकोणमिति का जो सीरीज है, उस सीरीज को आप जाकर के फिर से देखिए। अगर आप उसको फिर से देख लेते हैं या आपका छूटा हुआ है तो फिर से आप देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जब आपने देख लिया तो जो आज का लास्ट वीडियो है, इनका भी वीडियो आप जाकर के आज ध्यान मत होकर के देखिए, क्योंकि सिद्ध करने वाला जो सवाल है वो 8.4 से ही आता है और उसमें 5 अंक स्तरीय मतलब 5 अंक स्तरीय सवाल होता है। तो वीवीआई क्वेश्चन के तौर पर, वीवीआई चैप्टर के तौर पर ये त्रिकोणमिति से ही हम लोग इसलिए स्टार्ट किए थे क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर में ही बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आपने देख लिया, अगर आपने वीडियो को देखा होगा, एक्सरसाइज जहाँ से शुरू होता है 8.1 से थ्योरी के समेत और सभी क्वेश्चन का हल आपने अगर बढ़िया से देख लिया होगा, तो उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीका से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप फिर से वीडियो को चेक कर सकते हैं और पूरे त्रिकोणमिति सीरीज को देख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। तो सबसे पहले जो कल का जो वीडियो हमारा बनेगा वो अब एक एक्सरसाइज आगे बढ़ जाएंगे हम, और आज चलते हैं, देखते हैं अब कल के वीडियो में क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, गुड बाय और ध्यान मत हो करके पढ़ा कीजिए।